दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कुमार मुकेश। आप देखना शुरू कर दिए हैं रिएक्शन बिहार न्यूज। अभी हम बैठे हैं सीए साहब के पास और पहली बार ये राजनीति में कदम रखे और वो भी जनसुराज से। तो इनसे हमारा सवाल होगा और ये जवाब देंगे। इनसे हम जानना चाहेंगे। रिएक्शन बिहार न्यूज से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आप लोग का भी बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप इतने पढ़े लिखे हैं, जैसे ऐसे सीए हैं, तो आप ये बताएं, आपको तो बड़ी बड़ी पार्टियां भी आपको स्वीकार कर सकती थी, आप उस पार्टियों में भी जा सकते थे, लेकिन जनसुराज क्यों चुने आप? देखिए, जन स्वराज जो पार्टी है और जो उसके सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर जी, वो ऑलरेडी सारे पार्टी से पहले काम करते थे और उनके पास पूरा नॉलेज है और वो एक शिक्षित आदमी है। तो शिक्षा के आदमी एक होता है, आदमी जो जुड़ता है, एक नेतृत्व तो किसी भी पार्टी का हो सकता है कि समझदार हो, लेकिन जो एक नीचे पायदान पे भी जो लोग आते हैं ना, वहां भी शिक्षा का अगर अभाव है तो वो आपको नहीं समझेगा और आप कहीं भी जुड़िएगा ना, आपका वैल्यू नहीं है वहाँ, और ना ही आपका कोई भी विचार वहां रखा जाएगा। वहां एक पैसा है और लूट खसोट है। जबकि आपको जुड़ना है कि आप कुछ करने जा रहे हैं या समाज में कुछ प्रॉब्लम है बेसिक, उसको हटाना है, उसके लिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है। आपका मोरल होना चाहिए। तो आप कहना चाह रहे हैं कि प्रशांत जी शिक्षित हैं जी, इसलिए प्रशांत जी भी शिक्षित है और जो टीम पूरा है वो टोटली प्रोफेशनलिज्म। बोलने का मतलब ये नहीं कि पैसा के लिए सिर्फ, वो टोटली इंडिफरेंट है। इंडिफरेंट का मतलब उनको पैसा से नहीं है, मतलब वो चीज काम कर रहे हैं, उनका फोकस है उसमें, उसका पूरा चीज का पकड़ है कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन आरोपों से भी तो घिरे हैं। नहीं, अगर इनको कहा जाता है कि ये व्यापारी रहे हैं, तो व्यापारी होना क्या गलत है? संविधान का अधिकार दिया हुआ है कि आपको जीने का अधिकार है, काम करने का अधिकार है। जीने के लिए पैसा चाहिए ना। कोई भी काम करिएगा, नेता भी बनिएगा तो नेता के लिए पैसा कहाँ से आएगा? काम करिएगा तभी ना पैसा आएगा। तो काम करने के कोई भी आदमी जीरो से तो नेता बनेगा नहीं। जीरो से बनेगा तो कहाँ से करेगा? सब सारा संसाधन कहाँ से लाएगा? पहले तो कमाएगा, फिर उसके बाद कुरीतियों और बुराइयों के लिए वो काम करेगा, अपना फंड लगाएगा, तो कहाँ से लाएगा? तो उसके लिए शिक्षित होने के लिए अपना जीवन जिएगा तो देखेगा इतनी सारी बुराइयां हैं, इतनी सारे प्रॉब्लम है, तभी ना वो अपना पैसा लगा के काम करेगा। ऐसा तो है नहीं कि फंड हम किसी से मांगेंगे दे देगा, या गवर्नमेंट हमको लड़ाई लड़ना है तो हमको अपने फंड पे ही लड़ना पड़ेगा ना। तो उसके लिए आपको काम करने का अधिकार है। हाँ, अवैध पैसा लेना जुर्म है, काम करना जुर्म नहीं है। तो जनसेवा करके भी तो आप जनता से जुड़ के भी तो चुनाव लड़ सकते हैं। जनता से जुड़ के ही चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन उसके लिए संसाधन के लिए, जैसे आज आप बैठे हैं, कहीं हम बैठे हैं, इसके लिए पैसा चाहिए ना कि हम रोड पे बैठ के लड़ेंगे चुनाव। अच्छा, आज देखिए ज्वलंत कई उदाहरण है, लेकिन एक उदाहरण आपको सामने रखते हैं, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अभी स्टेडियम है जी, जमुई जिला का नाक का स्टेडियम कहा जाता है जी। वहां पे चाहे कितनों शीर्ष नेता हो, छोटा नेता हो, या किसी तरह का बच्चे का आयोजन करना हो या पदाधिकारियों का आयोजन करना हो, और वो स्टेडियम में स्थिति ऐसा है कि थोड़ा सा हवा चला तो क्रिकेट जो है सारा उड़ जा रहा है। देखिए, वही चीज हम बता रहे हैं। आप कभी भी जानलेवा इतना हैवी मटेरियल का चीज बना हुआ है, जो शेड होता है उतना आसान नहीं होता है कि हवा से उड़ जाए। बहुत मजबूत बनाया होता है, बड़ा जगह है, स्टेडियम का शेड है वो। नॉर्मल आपके घर का सोलर शेड नहीं है, या ऐसे ही पानी से बचने का शेड नहीं है वो स्टेडियम का शेड है। उसमें इतना पैसा खर्च होता है और उसका बजट होता है, और उसको बने हुए कितना दिन हुआ अभी? ये तो मेरे को मालूम नहीं। अभी तो हमको देखने से तो लगता है हाल का बना हुआ है सारा, और सारा हवा से बिल्कुल, वो सारा पैसा खा रहा है उसमें, सारा भ्रष्ट हो चुका है। उसमें पैसा का उठाव है, पैसा का निकासी है, काम उसी आधार पे नहीं होता है, हर जगह दलाली है। अभी बच्चे खेलते हैं वहां पे, कोई भी हादसा हो सकता है। बच्चे खेलते हैं, सारे लोग जितने भी नौकरी के लिए, पेशा के लिए जो ट्राई करते हैं, हाल फिलहाल जो होमगार्ड का सारा वही होता है, वही होता है। लेकिन फिर भी उसको, और पूरा मंत्री से लेके पदाधिकारी से लेके सब वहीं आते हैं, लेकिन उनका आंख और उनका नजर कहाँ है? एक दिन में ठीक होता है। यही तो सरकार का है। वही, अगर जो आदमी देखता है कि वहां पे आज जो शेड उड़ गया, 5 दिन में उसको ठीक कराया जाता है कि सरकार का चीज है, और वो उसमें सारे मंत्री से लेकर पदाधिकारी उसमें आते हैं, लेकिन नजर किसी को नहीं है, क्योंकि वो रवैया जो है वो एकदम सुस्त है। क्यों सुस्त है? उसका नजर ही नहीं है कि हमको बढ़ाना क्या चीज, हमको देखना क्या है। जैसे आप घर में रहते हैं, घर का छत उठेगा तो आप ठीक कराइएगा ना तुरंत, क्योंकि आप उसके मुखिया हैं। लेकिन जो उसका मुखिया है उसको तो उससे मतलब नहीं है। और क्या जनसुराज की अगर सरकार बन जाती है जी, और आप लोग प्रतिनिधि रहेंगे जी, तो क्या ये सब देखने को मिलेगा या बदलाव होगा? और बिहार बदलने में कितना सफल होंगे आप? देखिए, हम लोग जो पैसा कमाने के लिए नहीं आ रहे राजनीति में, हम कुछ समाज को दे सके, तभी हमारे आने का मतलब है। हम तो पैसा आज भी कमा रहे हैं, हमको रोटी खाने के लिए दिक्कत नहीं है, और हम बाहर भी चले जाएंगे, फॉरेन भी चले जाएंगे, हम कहीं भी सेट हो जाएंगे, हम पढ़े लिखे हैं, तो उसमें दिक्कत नहीं है। हमको पैसा कमाने के लिए नहीं आ रहे साहब। हम समाज में जो दिक्कत आगे आने वाले भविष्य में जो बच्चे हैं, जो आज इसका भविष्य होगा देश का, उसके लिए हम लड़ रहे हैं
कि हमारे साथ तो ये प्रॉब्लम हुआ, हम इतनी कठिनाई से यहाँ तक आके पहुंचे हैं। तो हर चीज में एक रेगुलेटरी होना चाहिए, एक अधिकार होना चाहिए, हर चीज ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि हमको अगर वहां जाना है, जैसे हमको नेताबाजी में भी आना है, नेता ही बनना है, तो उसका एक रूल एंड रेगुलेशन है। अगर हम मसल पावर से आते हैं, जैसे बहुत से लोग मसल पावर से पहले नेता बनते थे, अगर वैसा रहेगा तो आप रिप्रेजेंट कैसे करिएगा? हम लेके गन तो घूम नहीं रहे, हम तो शिक्षा के आधार पे आगे बढ़ रहे हैं। हमारा आधार क्राइम नहीं है, अवैध पैसा नहीं है, हम तो सिंपल है। तो हम आएंगे तो काम करेंगे, और काम का हमको क्या करना है? हम अगर अधिकारी हैं, हम तो नियम पास करेंगे ना, उसकी पॉलिसी होती है कि ये करना है, उसमें नकेल कसने के लिए हर चीज का मॉनिटरिंग होता है, एवरी मंथ जनता दरबार लगता है। आपको कुछ नहीं देखना है, अगर आप चाहते हैं कि सुशासन और व्यवस्था हो तो आप जाके पब्लिक को सुनिए, आधा काम तो आपका वही हो गया। आप पब्लिक को सुनिए, उसका कितना निपटारा है। अरे सारा टाल मटोल होता है, सारे जगह जनता दरबार लगता है। जनप्रतिनिधि का काम ही होता है कि जनता का सुनना और उसका निवारण करना है। और ऑफिस मॉनिटरिंग से ज्यादा आप अगर जाके उस दबे कुचले जनता को सुनिए ना, हम जाके ऑफिस दौड़ते हैं महीनों, हमको पता है एक आदमी नहीं है जो डर से डीएम के यहाँ भी नहीं जाता है कंप्लेन करने, और उसको आप सुनिएगा तो आधा निपटारा तो आपका वही है, वहीं पता चल जाएगा कि हो क्या रहा है ऑफिस में। सारे जगह भ्रष्टाचार हो रखा है आज 20 साल में, पहले भी। अच्छा अब क्या बात है, पार्टी बहुत है, पार्टी हम कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं, हम राजद भी ज्वाइन कर सकते हैं, बीजेपी भी ज्वाइन कर सकते हैं, सब जगह हम जा कर सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? सब जगह जातिवाद है, अंदर खाने में सब जगह जातिवाद। इसमें नहीं है, इसमें कैसे जातिवाद है? पांडे कहते हैं, लेकिन इनका पॉलिसी है क्लियर, ट्रांसपेरेंट पॉलिसी है कि हमारा जातिवादी कोई भी हमारा नहीं होना, हमको जाति से ऊपर उठ के काम करना है। और इसमें जितना भी टीम अभी बना है उसमें हम सब लोग से बातचीत करते हैं, हम उसमें फीलिंग नहीं आती जाति का। हमको सबसे बड़ा चीज है कि हम कंफर्टेबल है कि नहीं है। हम उसमें पार्टी में गए, सबसे बात विचार हुआ, हमको थोड़ा सा भी उसमें ये महसूस नहीं हुआ कि हमको इग्नोर किया गया या हमको वंचित किया गया या हमको उसमें समझा गया कि कौन पार्टिकुलर जाति का है। लेकिन आप किसी और पार्टी में जाइए, एकदम फर्स्ट डे आपको ये पता चल जाएगा कि आप किस जाति है, उसमें लॉबी है, जातियों का लॉबी बना हुआ है। चलिए, अभी आप सुन रहे थे कि राजनीति में पहला बार कदम रखे, जनसुराजी बने, और आज बिहार में कितना भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, अत्याचार कितना हो रहा है, इन सब बातों पे हमारे सीए साहब शैलेंद्र भगत जी ने बहुत सारी बातें रखे हैं। अब यह बात आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे, इसका इंतजार रहेगा। धन्यवाद।